मुंबई हमले की साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में पहली रात एनआईए के लॉकअप में गुजरी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट से 18 दिनों की कस्टडी मिलने के बाद तहव्वुर राणा को हेडक्वार्टर्स में रखा गया है। राणा को हेडक्वार्टर्स में ग्राउंड फ्लोर पर बने लॉकअप में रखा गया है। कोर्ट से देर रात राणा को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब आज से राणा से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान राणा से पूछताछ के लिए एनआईए ने लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 18 दिनों की रिमांड पर भेजा। एनआईए ने कोर्ट में दलील दी कि राणा मुंबई हमले का अहम साजिशकर्ता है और उसी ने दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर मुंबई हमले को अंजाम दिया। राणा को अपने बचाव के लिए वकील मुहैया कराया गया है। कोर्ट में देर रात तक सुनवाई हुई और आखिरकार जज ने राणा को 18 दिनों की रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। राणा को एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस में बनी विशेष एनआईए कोर्ट लाया गया था। कस्टडी मिलने के बाद एनआईए उसे कड़ी सुरक्षा में हेडक्वार्टर्स लेकर गई। – 2008 में मुंबई पर सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तहव्वुर हुसैन राणा के हर गुनाह का भी हिसाब होगा। पूरे 16 साल 4 महीने 14 दिन बाद मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को पहले घसीटकर भारत की जमीन पर लाया गया और अब भारत लाने के बाद उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में करीब 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद एनआईए के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। हालांकि एनआईए ने राणा की 20 दिनों की कस्टडी मांगी थी। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के रिमांड के साथ ही कोर्ट ने एनआईए को कहा है कि उसका रिमांड शुरू होने और अगली पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाए। साथ ही जब भी उसे कोई जरूरत हो उसको मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस केस को लेकर और केस से जुड़ा कोई भी बयान नहीं दिया जाएगा। आतंकी तहव्वुर राणा का 20 दिन का रिमांड एनआईए ने मांगा था और अब कोर्ट ने 18 दिन का रिमांड जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। यानी कि अब जो एनआईए है वो 18 दिन तक लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ कर सकती है। यूएपीए का ये पूरा मामला है और इसके अंदर जांच एजेंसी को 1 महीने तक जो कोर्ट है वो उसको अप्रूव कर सकती है उसके रिमांड के लिए। तो माना यह जा रहा है कि 18 दिन के बाद जब दोबारा अदालत में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा तो उसके बाद एनआईए फिर उसका रिमांड मांगेगी। तहव्वुर राणा का रिमांड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो जांच एजेंसी है एनआईए वो लंबी पूछताछ तहव्वुर राणा से करना चाहती है। वो तमाम चीजें किस तरीके से उसने हिंदुस्तान के अंदर रेकी की, किस तरीके से जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई उसके अंदर ब्लास्ट की घटना हुई, किस तरीके से फायरिंग हुई, वो तमाम चीजें हैं जो एनआईए उसको पूरा पूछताछ जो है वो तहव्वुर राणा से करना चाहती है। यही कारण है कि 20 दिन का रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का मांगा गया था और अब 18 दिन का रिमांड जो है वो अदालत ने उसका सैंक्शन कर दिया है। तहव्वुर राणा को रखने के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर पर सेल बनाया गया है, जहां तहव्वुर राणा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रहेगा। साथ ही स्पेशल सेल के कमांडोज, एनआईए के अफसर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए एनआईए हेडक्वार्टर में तीसरे फ्लोर पर पूरा सेटअप तैयार किया गया है, जहां पर राणा से पूछताछ होगी। एनआईए की स्पेशल टीम के आईजी, डीआईजी लेवल के अधिकारी तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एनआईए ने राणा से मुंबई हमले से जुड़े करीब 100 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिनके जवाब मिलने के बाद एनआईए उससे हर जवाब पर डिटेल में पूछताछ करेगी। मुंबई हमले 26/11/2008 का सबसे बड़ा साजिशकर्ता जिसने मुंबई को इतने जख्म दिए, इतने लोगों की जानें गईं, अब ये सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर साजिशकर्ता आतंकी तहव्वुर राणा
भारत पहुंच चुका है। एनआईए को 18 दिन की इसकी कस्टडी मिल चुकी है। अगले 18 दिन एनआईए इससे क्या क्या पूछताछ करेगी, एक एक सवाल का जवाब इंडिया टीवी आपको देने जा रहा है। एनआईए हेडक्वार्टर में तीसरे फ्लोर पर पूछताछ शुरू होगी। एनआईए का सवाल है, 26 नवंबर 2008 के दौरान तहव्वुर हुसैन राणा की लोकेशन कहां थी? 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के दौरान राणा भारत में क्यों आया? भारत में वो कहां गया? भारत में रहने के दौरान किस किस से और कहां मिला? हमले के लिए जानकारी जुटाने में क्या क्या मदद की? क्या पता था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है? हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था? हमले की पूरी प्लानिंग में कितने लोग शामिल थे और उनका क्या रोल था? इसके साथ ही एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के बीच कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ करेगी, क्योंकि हेडली ही वो कड़ी थी जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा के बीच काम कर रहा था। तुमने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में बड़ा आतंकी होने वाला है, ये कहां पर करना है, इसकी प्लानिंग कहां पर की थी? इसके साथ ही डेविड कोलमैन हेडली को तुम कब से जानते हो? हालांकि ये बताया गया है कि ये स्कूल के समय के दोस्त हैं, लेकिन ये सवाल दागा जाएगा। इसके साथ ही पूछा जाएगा डेविड कोलमैन हेडली को तुम कब से जानते हो? उसको फेक वीजा देकर तुमने भारत क्यों भेजा था? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि उसने कहां कहां की रेकी की है, वो भारत में किन किन जगहों पर रेकी करने के लिए गया था? इसके साथ ही मुंबई में आतंकी हमले करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या था? इंडिया के और कौन कौन से हिस्सों को इस आतंकी को अपनी साजिश का हिस्सा बनाना था? डेविड कोलमैन हेडली इंडिया क्या करने आया? उसने भारत में रहने के दौरान तुम्हारे साथ क्या क्या उसकी बातचीत होती थी? ये सवाल दागा जाएगा। मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की भूमिका क्या थी? हालांकि ये लगातार बरगला रहा है कि ये हेडली को नहीं जानता, लेकिन ऐसे अहम दस्तावेज हैं। राणा से पूछा जाएगा, डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? हेडली भारत में क्यों भेजा गया? डेविड कोलमैन हेडली को वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? हेडली भारत में कहां गया? भारत में रहने के दौरान उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी? मुंबई अटैक में राणा और हेडली का क्या रोल था? तहव्वुर राणा लंबे वक्त तक लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ भी जुड़ा रहा है। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के लिए स्पेशल टास्क दिया था। एनआईए की टीम डेविड कोलमैन हेडली, हाफिज सईद के कनेक्शन को लेकर भी तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ कर रही है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से पहली बार कब और कहां मिले? लश्कर चीफ हाफिज सईद से कैसे संबंध थे? लश्कर तैयबा की मदद कैसे की? मदद करने के बदले में लश्कर ने क्या दिया? लश्कर तैयबा में कुल कितने लोग हैं? लश्कर में हाफिज के अलावा तुम और किसे जानते हो? हाफिज सईद से आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई? लश्कर तैयबा से संबंध के बारे में पूछा जाएगा। तुम लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद को कैसे जानते हो? हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले थे? यह सवाल दागा जाएगा। इसके साथ ही हाफिज सईद से तुम्हारे संबंध कैसे थे? तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी? मदद करने के बदले में लश्कर ने तुमसे क्या कुछ वादे किए थे? क्योंकि ये सबसे बड़ा साजिशकर्ता जो है पाकिस्तान की फौज के अंदर डॉक्टर था, और लश्कर तैयबा के संपर्क में ये कब से आया? इसको क्या कुछ प्रॉमिस हुए थे? जिन आतंकियों को हायर किया गया, जिसमें कसाब भी था, उनसे क्या कुछ वादे किए गए? ये सवाल दागा जाएगा। लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के अलावा कितने लोगों को तुम जानते हो? आखिरी बार तुम्हारी लश्कर तैयबा से क्या कुछ बातचीत हुई थी जब ये आतंकी हमला होना था? जब ताज होटल के अंदर तमाम आतंकी वहां पर लोगों को मार रहे थे, वहां के रेलवे स्टेशन पर तमाम लोगों को मार रहे थे, तो तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन ईमेल्स के जरिए शेयर कर रहे थे? इसके साथ ही एनआईए की टीम लश्कर तैयबा के काम, उसके नेटवर्क, फंडिंग के बारे में भी तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ कर रही है। लश्कर तैयबा का स्ट्रक्चर कैसा है? लश्कर में रिक्रूटमेंट कैसे होता है? आतंकियों की भर्ती कौन करता है? लश्कर को चलाने के लिए फंड कहां से आता है? कौन कौन लोग सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करते हैं? हथियारों की सप्लाई कौन करता है? किन किन देशों से हथियार मिलते हैं? एनआईए सूत्रों की माने तो तहव्वुर हुसैन राणा डेविड कोलमैन हेडली और हाफिज सईद की मदद से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के कई अफसरों के संपर्क में था। इस दौरान उसे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने कई टास्क दिए, जिनमें सबसे अहम भारत के अंदर स्लीपर सेल के नेटवर्क को एक्टिव करना शामिल था। यही वजह है कि एनआईए अब तहव्वुर हुसैन राणा से
आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के आतंकी कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर रही है। दाखिल की थी, जो आईएसआई को ये ईमेल्स भेज रहा था, उनकी पूरी टाइमलाइन, पूरी डिटेल्स, पूरे टेक्निकल एविडेंस एनआईए के पास हैं। उस चार्जशीट से इसको कन्फ्रंट कराया जाएगा। जिस तरीके से आईएसआई के एक सीनियर ऑफिशियल्स को ये जवाब दे रहा था, एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा था। हेडली को इसने 6 महीने का जो वीजा दिलवाया था अपनी इमिग्रेशन कंपनी मुंबई में शुरू करने के नाम पे, सब कुछ अहम दस्तावेज एनआईए के पास मौजूद है। मुंबई आतंकी हमलों में तहव्वुर हुसैन राणा ही वो शख्स है जो इस पूरे आतंकी नेटवर्क की हर कड़ी को जानता है, क्योंकि तहव्वुर राणा ने डॉक्टर की नौकरी छोड़कर आतंक का रास्ता चुना। आईएसआई की प्लानिंग क्या थी, जिन जगहों पर हमले हुए वो टारगेट क्या थे, साथ ही भारत के कुछ और टारगेट, क्योंकि चार्जशीट में साफ तौर पे लिखा हुआ है न केवल मुंबई आतंकी हमला बल्कि फ्यूचर अटैक्स की प्लानिंग थी, और वो तनवर जो राणा है और साथ ही हेडली ने मिलकर की थी कि मुंबई में आतंकी हमला करने के बाद देश में किन किन जगहों पर आतंकी हमला करना है। हेडली कहां कहां पर गया था, उसने और कौन कौन सी लोकेशंस जो है वो तैयार की थी। आतंक फैलाने की प्लानिंग का फाइनेंस कौन करता है, क्या आईएसआई के अलावा पाकिस्तान सरकार भी इसमें शामिल थी और वो चाहती थी कि आतंकी हमला भारत के अंदर हो। हमले के दौरान आतंकियों को इंस्ट्रक्शन कौन देता था, क्या बोलकर लड़कों को फिदाइन हमले के लिए तैयार किया गया था। जिस तरीके से कसाब के परिवार ने इस बात को कहा था कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, लेकिन कसाब के परिवार को फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करने की प्लानिंग थी। आईएसआई की प्लानिंग थी, हाफिज सईद की प्लानिंग थी, लश्कर तैयबा की प्लानिंग थी। कई ऐसे और अहम सवाल हैं जिनका जवाब एनआईए की टीम तहव्वुर हुसैन राणा से जानने में लगी है। इससे पहले 2008 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए और रॉ की स्पेशल टीम शाम 6:30 बजे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट लेकर पहुंची। इसके बाद डॉक्टरी टीम ने उसका मेडिकल चेकअप किया, जिसके बाद एनआईए ने राणा का प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी ली। भारत लैंड करने के बाद आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें तहव्वुर सफेद बाल, बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी में दिख रहा है। उसने ब्राउन कलर का जंप सूट पहना हुआ था। राणा के आसपास एनआईए के अफसर मौजूद थे। एनआईए के आईजी आशीष बत्रा और डीआईजी जय रॉय 7 सदस्यों की टीम के साथ तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से लेकर दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर शुरुआती पूछताछ के बाद एनआईए आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आई। आतंकी राणा को कोर्ट तक ले जाने के लिए एनआईए ने 3 रूट तैयार कर रखे थे। पालम एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट तक सभी रेड लाइट को ग्रीन कर दिया गया। 14 किलोमीटर के इस रास्ते पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पटियाला हाउस कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद अब आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नया ठिकाना एनआईए का हेडक्वार्टर है, जहां उससे मुंबई हमले से जुड़ा हर सवाल किया जाएगा और उससे जवाब देना होगा, और पाकिस्तान और उसके आतंकी कनेक्शन को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब करना होगा।